हमको टेबल 3 बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो जैसे कि बच्चे आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट। और हम कर्ता के बारे में क्या कर रहे हैं बच्चे, बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने लिखा है बच्चे रूल 3 में कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर 3 शब्द आते हैं, कितने बच्चे, 3। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर 3 शब्द आएंगे तो उपयुक्त दोनों शब्द कौन कौन से, हेड वर्ड और डिटरमाइनर तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ एक बढ़ जाएगा क्या, एडजेक्टिव क्वालिटी ना बच्चे। तो देखिए क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले डिटरमाइनर आ जाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव क्वालिटी लिखा जाएगा, क्योंकि बच्चे नाउन के पहले एडजेक्टिव को लिखते हैं तो अच्छा रहता है, तो नाउन की विशेषता बतलाता है ना, एडजेक्टिव क्वालिटी। और आपका तीसरा आ जाएगा हेड वर्ड, या इसी को हम बोलते हैं बच्चे क्या, मेन वर्ड। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ बच्चे कि एक, इंग्लिश में लिखता हूँ, अ टॉल बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट इन द, सुनिएगा, कह रहे बच्चे कि अ टॉल बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। अब इसका हिंदी निकालिए सब लोग। एक, टॉल मीन्स लंबा, बॉय मीन्स लड़का, बागीचा में क्रिकेट खेल रहा है। सुनिएगा ध्यान से, बागीचा में क्रिकेट कौन खेल रहा है, एक लंबा लड़का। बच्चे सब्जेक्ट चाहे एक शब्द का हो, चाहे 10 शब्द का हो, चाहे 100 शब्द का हो, उससे मतलब नहीं है। बस आप 3 फार्मूला याद रखिए, कौन, किसने, क्या। तो बागीचा में क्रिकेट कौन खेल रहा है, एक लंबा लड़का, एक लंबा लड़का। सब्जेक्ट के स्थान पर कितने शब्द आए, 3 आए कि नहीं बच्चे। तो नाउन जो होता है वो क्या होता है, हेड वर्ड, और कह रहा है लंबा लड़का, उसकी विशेषता बतला दी एडजेक्टिव, और चूंकि यह गुण है तो एडजेक्टिव क्वालिटी, और उसके ऊपर डिटरमाइनर हो गया नहीं। चलिए, ईच लेबोरियस स्टूडेंट passed in the exams। प्रत्येक मेहनती, लेबोरियस मतलब मेहनती होता है, मेहनती विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ध्यान दीजिए बच्चे, कौन उत्तीर्ण हो गए, कौन उत्तीर्ण हो गए, प्रत्येक मेहनती विद्यार्थी। सब्जेक्ट के साथ 3 शब्द आएंगे बच्चे, आएगा। माय यंगर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। मेरा छोटा भाई दिल्ली में रहता है। दिल्ली में कौन रहता है बच्चे, मेरा छोटा भाई। तो बताइए सब्जेक्ट है कि नहीं बाबू, समझ में आया ना सबको, नोट करेंगे। तो सब्जेक्ट के स्थान में जब कभी भी 3 शब्द आएगा तो उपयुक्त तो दोनों शब्दों यानी कि रूल 2 वाले दोस्त तो रहेंगे ही, एक आपका एडजेक्टिव क्वालिटी बढ़ जाता है। नोट करिए, लिखिए रूल 4। बच्चे अब सब्जेक्ट के स्थान पर 3 शब्द आया तब 4 शब्द वाला आएगा ना। लिखिए, अरे भैया पहले तो रूल 4 लिखिए तब टेबल बनाएंगे। 4 है, बिना रूल लिखे टेबल बना दी।
बचने बात कर जाए छोड़ दी बात लगी रात कल मैं बात तो बटाई साल भात दिखा रूट को। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर 4 शब्द आए, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर 4 शब्द आए तो 4 शब्द आए तो उपयुक्त तीनों शब्दों यानी कि जो ऊपर थे कौन कौन से डिटरमाइनर, उपयुक्त तीनों शब्दों कोष्टक में डिटरमाइनर कॉमा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा हेड वर्ड आब्लिक मेन वर्ड के अलावा एक शब्द एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एक शब्द एडजेक्टिव फ्रेज, एक शब्द क्या होता है बच्चे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज देखिए लिख लीजिए होता है। अब बच्चे थोड़ा बात को सुनेंगे। 3 शब्द आ रहा था तो क्या था डिटरमाइनर, एडजेक्टिव क्वालिटी और हेड वर्ड। 4 शब्द आएगा तो 3 तो ये रहेंगे ही, पड़ जाएगा क्या एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि सर जी एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है ना बच्चे, वही बताता हूँ। तो पहले हेडिंग लिख लीजिए फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं बच्चे वाक्यांश। क्या बोलते हैं बाबू? वाक्यांश। द group of words that has its own meaning is called phrase. The group of words that has its own meaning is called phrase. नोट करिए इसका मतलब नहीं इनको। तो बच्चे फ्रेज क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। शब्दों का लिखिए, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो अपना खुद का अर्थ रखता है, शब्दों का वह समूह जो अपना खुद का अर्थ रखता है, खुद का अर्थ रखता है, कॉमा वाक्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? वाक्यांश। शब्दों का वह समूह जो अपना खुद का अर्थ रखता है, क्या कहलाता है बच्चे? वाक्यांश। जैसे बबुआ लोग, भैया लोग, देखा जाए कैट्स एंड डॉग्स वाहो भैया माना। अब ऐसे अर्थ निकलवा तो कहवा जा कि सर जी कैट मने बिल्ली होला, एंड मने और डॉग मने कुकुर कुत्ता है, तो बोलेंगे सर जी बिल्ली और कुत्ता, ये नहीं कहेंगे। लेकिन कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, ये अपना खुद का अर्थ रख रहा है। फ्रेज को आपको याद करना पड़ेगा, फ्रेज को याद किया जाता है। हम ऐसे फ्रेज बहुत बताएंगे बाद में। कैट्स एंड डॉग्स मतलब क्या होता है बच्चे? मूसलाधार वर्षा। सुनिए, डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स। अब डार्क मतलब अंधेरा होता है बच्चे ना। हॉर्स मतलब घोड़ा, कहीं अंधेरा घोड़ा नहीं। डार्क हॉर्स मतलब होता है छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम तो जानते क्या होता है? किसी के बारे में सोचना कुछ और हो कुछ और। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि प्रिंस पढ़ने में ठीक नहीं है, परीक्षा में फेल हो जाएगा, एक बात कह रहा हूँ, सपोज दैट प्रिंस परीक्षा वो टॉप कर गया है, यानी कि मैं सोच रहा था कि प्रिंस ऐसा है और निकल गया वैसा, उसी को बोलते हैं छुपा रुस्तम। तो बोलते हैं आप बहुत छुपा रुस्तम है ना? ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेज हैं, लास्ट में लिखवाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा बच्चा दिखा, सैटरडे था ना? चलिए ठीक ठीक बच्चों।
अब सुनिए बच्चे ध्यान से, फ्रेज तो जान गए हम क्या होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज ना बच्चे, बोले हैं ना कि एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब क्या होगा, ध्यान दे बच्चे, जो फ्रेज एडजेक्टिव का काम करेगा। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, यही काम है ना एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव काम क्या है, किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। जैसे मान लीजिए कहा बच्चे मोहन, मोहन संज्ञा है ना, मैं कहता हूँ मोहन लंबा है, मोहन लंबा है, तो मोहन नाउन है और नाउन की विशेषता बतला रहा है कि मोहन लंबा है, तो लंबा एडजेक्टिव हो गया। मैं कहूँ कि वह ईमानदार है, वह क्या होता है, प्रोनाउन होता है, उसकी विशेषता बतला दिया, तो क्या बोलेंगे इसको एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, यानी कि जो फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसको क्या बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो बना दे हेडिंग एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसे हेडिंग बना लीजिए, चाहे नोट लिखिए, कुछ भी लिखिए, आप लोगों को लिखना है। एडजेक्टिव फ्रेज, जो फ्रेज एडजेक्टिव का कार्य करता है, जो फ्रेज एडजेक्टिव का कार्य करता है, कॉमा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। जो फ्रेज एडजेक्टिव का कार्य करता है क्या कहलाता है बच्चों, एडजेक्टिव फ्रेज। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, एडजेक्टिव फ्रेज का, एडजेक्टिव फ्रेज का, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बच्चे, एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण इस प्रकार होता है, होता है डैश, एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण इस प्रकार होता है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए बच्चे, प्रीपोजिशन क्या होता है, आप जानते हैं प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री धन पोजीशन। प्री धन पोजीशन यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जो प्रयुक्त होता है और उसकी स्थिति को बताता है, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। नहीं समझ में? प्री धन पोजीशन बराबर प्रीपोजिशन। प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थिति या अवस्था। यानी कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड यूज्ड इन अ सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर उसकी स्थिति को वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से दिखाता है। जैसे बच्चे देखिए, और कहा जाता है बच्चे कि प्रीपोजिशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर। प्रीपोजिशन का बड़ा महत्व होता है किसमें, ग्रामर में। जैसे देखिए बच्चे, आप बोल देंगे ना कि माया इज द किचन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? माया इज द किचन, माया रसोई घर है, होगा कि नहीं होगा? माया रसोई घर है। बस एक छोटा सा वर्ड लगा दीजिए यहाँ पर, इन। माया इज इन द किचन, माया रसोई घर में है, हो गया कि नहीं? तो ये बच्चे देखिए, किचन क्या है, किसी वस्तु का नाम है, तो जो नाम होता है उसको नाउन बोलते हैं। अब नाउन के पहले लग गया इन, अब इसका संबंध इससे दिखा रहा है कि नहीं, माया कहाँ पे है, घर में है, इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। यही प्रीपोजिशन है, पढ़े होंगे आप लोग, इन, एट, ऑन, अपॉन, विद, फॉर, सिंस, ये सब क्या होते हैं प्रीपोजिशन। मैं कहूँ कि बच्चे द बुक इज द टेबल, द बुक इज द टेबल, किताब मेज है, किताब मेज है कि किताब मेज पर है, तो द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन क्या है, यही तो है प्रीपोजिशन। तो आगे पढ़ेंगे, टॉपिक ये है। देखिए बच्चे, इन द कॉर्नर, ये बन गया कोने में, या कोने वाला भी हो जाएगा। इन रेड शर्ट, लाल कमीज में, लाल कमीज में या लाल कमीज वाला।
स्टिक, छड़ी वाला लिख लीजिए। विथ ब्लू आइज, नीली या नीले आँखों वाला, कुछ भी बना लीजिए। हाँ देखिए, तो एडजेक्टिव फ्रेज जान गए बच्चे ना, बाबू लोग एडजेक्टिव फ्रेज जान गए ना। तो बताए हैं कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर 4 शब्द आएंगे तो क्या क्या होंगे, 3 वो शब्द कौन कौन से, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हेड वर्ड, और एक वर्ड जाएगा क्या, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर। अब एक हिंट लिख लीजिएगा, चाहे नोट लिख लीजिए, जैसे मर्जी आपके। लिखिए, अंग्रेजी वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग, अंग्रेजी वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हेड वर्ड के बाद होता है। एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हेड वर्ड के बाद होता है, जबकि हिंदी वाक्य में वाक्य के प्रारंभ में होता है, जबकि हिंदी वाक्य में वाक्य के प्रारंभ में। चलिए बच्चे देखते हैं। तो बच्चे लोग वही फिर टेबल 4 है ना बाबू, टेबल 4। जैसा कि हम जानते हैं बच्चे, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, जानते आ रहे हैं आप लोग भी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब बच्चे लोग, अब सब्जेक्ट के स्थान पर 4 शब्द आएंगे। कितने आएंगे, 4 शब्द, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, 2 भाग होते हैं। अब सब्जेक्ट के स्थान पर आपको 4 शब्द लाने हैं, 4 शब्द। प्रेडिकेट अभी नहीं पढ़ रहे बच्चे, प्रेडिकेट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पूरा सब्जेक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा तब प्रेडिकेट चालू करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के स्थान पर 4 शब्द आएंगे, देखिए बच्चे ध्यान से। तो जैसे जैसे लिख रहे थे वैसे लिखना ही है। डिटरमाइनर हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और हेड वर्ड हो जाएगा आपका, हेड वर्ड लिख लीजिएगा। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज खूब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। एन ओल्ड मैन विद स्टिक हेल्प्ड मी। खूब ध्यान से देखिए। अब बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि एन ओल्ड मैन विद स्टिक हेल्प्ड मी। अब इसका हिंदी जब अर्थ निकालेंगे, जैसे देखिए बच्चे, ये नाउन है और कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया के जितने भी आदमी हैं सबको मैन बोलेंगे, तो कॉमन हो गया, उसको क्या बोलेंगे, हेड वर्ड। ठीक है बच्चे, ये कह रहा है ओल्ड आदमी यानी बूढ़ा आदमी, इसकी विशेषता बतला रहा है, एडजेक्टिव होगा, और ये डिटरमाइनर है, ये है। और ये देखिए बच्चे एडजेक्टिव फ्रेज है ना। तो क्या करेंगे बच्चे, जब हिंदी इसका अर्थ निकालेंगे तो इसको शुरू में ले जाएंगे। तो कहा हो ना हिंदी वाक्य में वाक्य प्रारंभ होता है। देखिए तो क्या करेंगे बच्चे, इधर लाइए, छड़ी वाला, और ए और एन का अर्थ क्या होता है, एक, और ओल्ड माने बूढ़ा। अब बच्चे दिक्कत, मैन का बूढ़ा नहीं है, इसी का है, क्योंकि ये वाला यहाँ आ गया ना, तो जगह भर गया, अब ये वाला ये जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये चला गया यहाँ, ठीक ना। तो छड़ी वाला एक बूढ़ा आदमी मेरी मदद किया, चाहे मेरा मदद किया, मेरा मदद कौन किया, सब लोग देखिए बच्चे,
मेरा मदद कौन किया? छड़ी वाला एक बूढ़ा आदमी। 4 शब्द है कि नहीं बच्चे? 4 शब्द भी आ सकता है, क्या दिक्कत? That small girl with blue eyes is dancing well। देखो गुड मतलब भी अच्छा होता है, वेल मतलब भी क्या होता है? अच्छा। लेकिन गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। और वेल मतलब क्या होता है? अच्छा, ये एडवर्ब होता है। यहाँ पर कह बच्चे कि अच्छा नाच रही है, अच्छा नाचना, तो नाचना की विशेषता बतला रहा है ना। और गुड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? बता रहा, सुनिए बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जानना पड़ेगा। ये गुड मतलब क्या होता है बाबू? अच्छा। कब होता है? जब एडजेक्टिव का काम करता है। और हम जानते हैं बच्चे कि एडजेक्टिव किसकी किसकी विशेषता बतलाता है? नाउन की और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता होता है, एडजेक्टिव होता है। सुनिए ध्यान से, मैं कहूँ बच्चे कि मोहन अच्छा है, मोहन अच्छा है, तो बताइए बच्चे मोहन नाउन है कि नहीं? तो यहाँ लिख दें कि मोहन इज गुड, मोहन इज गुड। वह अच्छा है तो वह प्रोनाउन होता है, ही इज गुड। लेकिन हम कह रहे हैं बच्चे, देखिए कि वह अच्छा नाचता है, मान लीजिए नाचती है चाहे नाचता है, वह अच्छा नाचता है चाहे नाचती है। बच्चे नाचना क्या है? वर्ब है। तो कह रहा है कि अच्छा नाचती है, तो जब वर्ब का विशेषता बताएगा तो क्या होगा? वर्ब होगा बच्चे ना। तो गुड लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि गुड तो एडजेक्टिव है। इसलिए यहाँ क्या लिखिए? वेल। समझ गए बच्चे कि नहीं? वेल मतलब भी क्या होता है? अच्छा। ठीक बाबू, बोलिए। हाँ, जानना पड़ेगा। अब बच्चे कह रहा है दैट स्मॉल गर्ल विथ ब्लू आईज इज डांसिंग वेल। इसका हिंदी अर्थ निकालिए। नीली आंखों वाली, नीली आंखों वाली वह छोटी लड़की अच्छा नाच रही है, अच्छा नाच रही है। कौन अच्छा नाच रही है? नीली आंखों वाली वह छोटी लड़की। 4 शब्द है कि नहीं? आएगा। माय यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। माय यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। क्या होगा? दिल्ली में मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई चिकित्सक है। चिकित्सक कौन है? दिल्ली में मेरा छोटा भाई चिकित्सक। ठीक है, लिख लिए बाबू सब लोग? अब देखिए बच्चे 4 शब्द आ गए। अब सुनिए ध्यान से, इनके अलावा और कोई शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आता है, इनके अलावा। लेकिन इनकी संख्या बढ़ सकती है। सुनिए ध्यान से, कहने का मतलब बच्चे कि 4 शब्द आ रहे थे तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, क्वालिटी, हेडवर्ब, एडजेक्टिव जा रहा था। मान लीजिए सब्जेक्ट के स्थान पर 5 शब्द आएगा ना, तो केवल एडजेक्टिव क्वालिटी की संख्या बढ़ेगी। यानी कि 1 2 3 एक एक ये रहेंगे, ये 2 हो जाएगा। समझ रहे बच्चे? मान लीजिए सब्जेक्ट के स्थान पर 10 शब्द आ जाए तो 1 1 1 ये एक रहेंगे, यानी 3 ये 7 हो जाएगा। मान लीजिए सब्जेक्ट के स्थान पर 100 शब्द आए, 1 1 1 97। मान लीजिए सब्जेक्ट के स्थान पर 1000 शब्द आ जाए तो 1 1 है 997। जब एग्जाम्पल देते हैं छोटी देखा जाना है तो लिखिएगा बच्चे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर 5 या 5 से अधिक, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर 5 या 5 से अधिक शब्द आए तो, 5 या 5 से अधिक शब्द आए तो केवल
केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की संख्या बढ़ती जाती, उसी की संख्या बढ़ेगी। क्या हो गया? देखिए बच्चे, चलिए एक छोटा सा बिल्कुल बच्चा जैसा एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा नन्हा मुन्ना। और छोटा कर दें, और छोटा कर। सुनिए ध्यान से बच्चे, छड़ी वाला एक बूढ़ा दुबला पतला काला कुरूप लंगड़ा गूंगा बहरा भिखारी बाजार में टहल रहा था। अब आपको सब्जेक्ट पहचानना है, तो सब्जेक्ट पहचानना है तो कौन किसने क्या लगा दीजिए। बाजार में कौन टहल रहा था? ये आपका है बच्चे सब्जेक्ट। क्या है? और सब्जेक्ट को छोड़ के शेष भाग क्या होता है? सेंटेंस के दो ही भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मिल गया तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चा? प्रेडिकेट अब पढ़ाएंगे आपको, पहले सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्रेडिकेट चालू करेंगे। अब बच्चे ध्यान से अगर देखें तो सब्जेक्ट के स्थान पर कितने शब्द आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब कि 3 को छोड़ करके 8 इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे बच्चे। छड़ी वाला क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है ना बाबू। ये आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, डिटरमाइनर। और जो नाउन होता है हेडवर्ड, यानी कि ये भिखारी क्या हो जाएगा? ठीक है बच्चे, हेडवर्ड। अब देखिए मिला लीजिए, बूढ़ा विशेषता बतलाता है, दुबला विशेषता बतलाता है, पतला विशेषता बतलाता है। ये सब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है इसमें बच्चे आपको? एडजेक्टिव। तो घबराएंगे तो बनेगा बच्चे टेंस। अब क्या करते हैं? सबसे पहले डिटरमाइनर लिखते हैं इंग्लिश में ना, पहले लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, एक की अंग्रेजी ए भी लिखना है, एन भी लिखना है। तो क्या लिखें? ए लिखें क्या एन? तो पहले एक आगे वाला एडजेक्टिव लिख लेते हैं। बूढ़ा क्या होता है? अब ओ आगे ना, ओ बॉवेल है, एन लिखेंगे। कॉन्सोनेंट रहता तो क्या लिखते? ए। तो एन ओल्ड, कॉमा दुबला का वीक, पतला थीन, काला ब्लैक, कुरूप अगली, लंगड़ा का लेम, गुमा डम्ब, बहरा डीप। बच्चे उसके बाद क्या लिखते हैं? रेडबर्ड भिखारी, बेगर बेगर। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज विथ स्टिक। हो गया कि नहीं बताइए? बाजार में टहल रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वॉज वॉकिंग इन द। कोई दिक्कत? नोट करिए बच्चे। कहने का मतलब ये कितना हूँ से बड़ा सब्जेक्ट आ जाए, बस आप वही फार्मूला जानिए, कौन किसने क्या, कितना हूँ बड़ा रहे, चाहे यहाँ से लेकर गजिया पुल रहे, चाहे यहाँ से लेकर उधर ले, चाहे यहाँ से लेकर अपना पूरा ले, कौन किसने क्या लगा दीजिए। चलिए नोट करिए। तो अभी तक हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में केवल एक पार्ट कंप्लीट किए हैं। कौन सा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का डिफिनीशन जान गए, सब्जेक्ट का
काइंड्स जाने हैं, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन जान गए, वो तो आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट जान गए, फिर सब्जेक्ट कितने प्रकार का होते हैं ये जान गए, सब्जेक्ट के स्थान पर कितने कितने शब्द आते हैं ये जान गए। अब और वो शब्द आते हैं तो क्या क्या होते हैं बता दिए ना। अब हम लोग को चालू करना है बच्चे प्रेडिकेट। तो लिखिए हेडिंग प्रेडिकेट। प्रेडिकेट विधेय। प्रेडिकेट क्या होता है बच्चे? देखिए कर्ता के बारे में जो कुछ भी हम बोल दें, जो कुछ भी बोल दें वो क्या होता है? मैं कहूँ कि वह क्रिकेट खेलता है, कौन? वह तो कर्ता हो गया। अब उसके बारे में क्या कर रहे हैं कि वह क्रिकेट खेलता है, प्रेडिकेट। ठीक ना? तो लिखिएगा what is spoken about the subject is called predicate। ये बच्चे ये मत समझिए कि व्हाट माने खाली क्या होता है। व्हाट मतलब जो भी होता है ना, जैसे हु मतलब कौन, तो हु मतलब जो भी होता है, व्हेन मतलब कब, तो व्हेन मतलब जब भी होता है, उसी तरह से। तो व्हाट इज स्पोकन यानी जो कुछ भी बोला जाता है, किसके बारे में? अबाउट द सब्जेक्ट, कर्ता के बारे में, इज कॉल्ड कहा जाता है क्या? प्रेडिकेट विधेय। लिख लीजिए कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है। देखिए कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, कॉमा कॉमा विधेय कहलाता है। अब हेडिंग लिख दीजिएगा। इसको कैसे पहचानेंगे? तो आइडेंटिफिकेशन लिखिए, पहचान आइडेंटिफिकेशन है। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, कॉमा विधेय कहलाता है, विधेय कहलाता है। ठीक है बाबू? पहचान। कर्ता को छोड़कर शेष भाग, ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट होता है। देखिए बच्चे, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट होता है। देखिए वह सुबह में अपने भाई के साथ अपना पाठ याद कर रहा था। तो he was learning, ही के साथ अपना कहें हीज होता है, हीज लेसन के साथ अंग्रेजी विथ हीज ब्रदर इन द मॉर्निंग। अब देखिए बच्चे, आपको कोई पूछे कि बच्चा लोग इसमें आप बताइए कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, तो वही फार्मूला कौन किसने क्या लगा दीजिए। वह सुबह में अपने भाई के साथ अपना पाठ याद कर रहा था। कौन याद कर रहा था? तो बउआ ये बस छोटा सा ये सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है। कैसे बोल सकते हैं वह लड़का, तो वह लड़का सब्जेक्ट हो जाएगा। वह लंबा लड़का, तो वह लंबा लड़का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है? नहीं, सब्जेक्ट मिल गया ना। अब सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग यहाँ से यहाँ तक क्या है? क्या बोलिए? ठीक है बाबू? और देखिए ध्यान से, जिस तरह से हम जाने हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या शब्द आए हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव क्वालिटी, हेड वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, उसी तरह से अब जानेंगे कि प्रेडिकेट के स्थान पर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। बच्चे बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। ये सब जानना पड़ेगा तभी ना ट्रांसलेशन बना पाएंगे अच्छे से। तो ठीक है बच्चे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चे?